हम तोहसे पूछे बरतिया हो बरतिया से केकरा लागी, के करेलो छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जो स्वामी बाबन ऐसन स्वामी से उनके लागी, करीले छठ बरतिया से उनके लागी, करीले छठ बरतिया से उनके लागी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए, जय छठ मैया। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरना कब है इस साल 2021 में, छठ व्रत किस दिन हमारा शाम का अर्घ है, किस दिन हमारा सुबह का अर्घ है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हमें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि छठ जो व्रत है, ये व्रत जो है हमारे घर में मतलब आप लोग पूछते हैं कि दीदी कुंवारी लड़कियाँ ये व्रत कर सकती हैं, तो नहीं, कुंवारी लड़कियों को आज तक मैं छठ व्रत करते हुए हमने कभी नहीं देखा। ऐसे अब ये आप लोग देख लीजिएगा, सबके घर के थोड़ा नियम अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि कुंवारी लड़कियां व्रत नहीं करती हैं। और ऐसे लोग जो है अपने मन्नत को पूरा करने के लिए मानसिक रखते हैं, मन्नत करते हैं, उनका जब पूरा हो जाता है तो वो भी छठ व्रत उठा लेते हैं। मतलब जिनके यहाँ नहीं होता है वो भी ऐसे मन्नत करके मानसिक करके उठा लेते हैं। एक कैसे उठाया जाता है कि देखिए, अगर मान लीजिए जो थोड़ा सा मतलब नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश अस्वस्थ हैं, मतलब उनको उतना ताकत नहीं रह गया, क्योंकि ये व्रत जो है ना बड़ा कठिन है। छठ जो व्रत है, व्रतों का व्रत, महाव्रत है, ये पर्वों का महापर्व छठ व्रत को माना जाता है। तो इसलिए इस व्रत को करना बहुत अधिक कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। तो जिनसे नहीं होता है, जो किसी कारणवश मतलब बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, तो वो अपने बहू बेटियों को छठ व्रत दे देती हैं। जिनकी सास हैं वो डाला दे देती हैं। डाला कैसे देते हैं आप लोग पूछते हैं, तो देखिए उस साल उनको व्रत रखनी पड़ेगी, और व्रत रख कर जिसको देना है उनको भी व्रत रखना पड़ेगा। और जो अपना सूप में इसमें अर्घ देते हैं ना, तो जो अपना जितना सूप आपके पास आप करती हैं वो सूप अपने बहन मतलब बहू को या बेटी को देना चाहती है, जिसको देना चाहती हैं आप दे दीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तब। तो इस प्रकार से पंडित जी भी, कभी कभी लोग ब्राह्मण को भी बुलाकर मतलब दूसरे को छठ दिलवा देते हैं, तो उसके बाद से आप आगे से नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से करते हैं, और जितने पुत्र रहते हैं उतना हम मतलब डाला सजाते हैं, सूप सजाते हैं। तो उस प्रकार से हम छठ व्रत करते हैं। और छोड़ने का ये भी नियम है, अगर वो भी कोई लेने वाला नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम करके और जो अपना अर्घ का एक सूप है वो नदी में ही मतलब बहा दीजिए। उद्यापन जो बोलते हैं, पंडित जी से थोड़ा सा पूजा अर्चना करवा लीजिए और उनसे राय ले लीजिए, राय सलाह, उसके बाद नदी में लोग प्रवाहित कर देते हैं। तो उस प्रकार से भी छठ व्रत को छोड़ सकती हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपने बहुओं को दे देते हैं, बेटियों को दे देते हैं, अगर उनसे नहीं होता है तब। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। छठ व्रत करना, एक छोटी छठ बोलते हैं, एक बड़ी छठ बोलते हैं, खरना बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ना कि बड़ी वाली छठ ही करते हैं, छोटी छठ नहीं करते हैं अधिकतर लोग। जिस दिन हम खीर रोटी खाते हैं वो मतलब जिनसे नहीं होता है एक ही उठाते हैं। देखिए जल्दी में हम उठा लें और फिर हमसे कहीं आगे ना मतलब उसको निभा पाएँ तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए लोग बड़ी वाली भी छठ उठाकर करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप दोनों उठा सकती हैं या आप एक भी उठा सकती हैं। तो खरना के बारे में जान लें। तो खरना जो है इस साल 9 नवंबर को है। ऐसे में जितने मतलब दिन तारीख कितने तारीख को छठ व्रत का मतलब अर्घ है, शाम का सुबह का, इसके लिए मैं स्क्रीन पे फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा और भी क्लियर आपको समझ में आएगा। नहाए खाए है तो उस दिन अच्छे से बाल वगैरह वॉश करके धो के हम नहाए खाए करते हैं। लहसुन प्याज
नहीं डालनी है। और अपने भोजन में आपको लहसुन प्याज बिल्कुल, मतलब छठ व्रत में दिवाली से ही जिनके यहाँ छठ होता है ना, जो लहसुन प्याज, ऐसे तो लोग पूरे कार्तिक नहीं खाते हैं, लेकिन जिनके यहाँ छठ पूजा होता है वो लोग दिवाली से ही लहसुन प्याज बंद कर देते हैं, उनके यहाँ नहीं बनता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अच्छे से, मतलब एक बार ही खाया जाता है, पूरे घर द्वार जितना है साफ़ सुथरा करके, रसोई घर जहाँ आप छठ के लिए सब कुछ, मतलब साफ़ सुथरा चूल्हा चाहिए जिस पे आप नॉनवेज वगैरह बनाए हैं, उस पर छठ व्रत हम कभी नहीं कर सकते भूल कर भी। आपको एक चूल्हा मतलब अलग से लेनी पड़ेगी, या ईंट को भी जोड़ के चूल्हा बनाकर उसी पर हर चीज़ बनाया जाता है। तो छठ व्रत में जो हम नहाए खाए करते हैं उसका भी बहुत अधिक महत्व है। नहाए खाए के दिन अच्छे से पहले हम अपने सिर को धो लेते हैं, बालों को धो लेते हैं। लहसुन प्याज अगर खाए रहते हैं तो ऐसे तो लोग दिवाली से ही लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं जिनके यहाँ छठ व्रत किया जाता है, क्योंकि सभी व्रतों से मुझे लगता है छठ व्रत में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है और डर भी लगता है। छठ माता की महिमा जो है अपरंपार है, और ये माता जो है, आप जो चीज़ चाहो, दुनिया का जो चीज़ माता से मांगो वो माता ज़रूर हमें देती हैं, हमारा जो मनोकामना है पूर्ण करती हैं। तो इसलिए इस माता को ना, मतलब बोलते हैं ना, पर्वों का महापर्व छठ पर्व को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको पहले अच्छे से स्नान ध्यान करके पूजा वगैरह अपना कर लीजिए। और उस दिन आपको क्या क्या नहीं खानी है वो सबसे पहले मैं बता दूं, तो लहसुन प्याज नहीं खानी है, मसूर की दाल भूल कर भी मत बनाइए छठ व्रत में। और आगे आपको ना बैगन मूली वगैरह उस दिन नहीं बनाकर खानी चाहिए, क्योंकि मूली हम छठ माता को चढ़ाते हैं, तो बैगन वगैरह का सेवन करने से बचिए। और आपको चने की दाल, अरहर की दाल बनाकर आप खा सकती हैं, लेकिन मसूर की दाल को शुद्ध नहीं माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी त्यौहार में, तो आपको नहीं खानी चाहिए नहाए खाए में, ठीक है। और आप एक बार खा लीजिए, घी में बनाया जाता है। और एक चीज़ क्या नहीं खाया जाता, सरसों तेल। सरसों तेल में जो बोलते हैं नहाए खाए का जो भोजन है वो नहीं बनता है। इसका नहाए खाए भी बहुत अधिक महत्व रखता है। बड़े समझदारी से थोड़ा सा काम कीजिएगा, कहीं गलती ना हो, क्योंकि इसमें गलती की भी मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, माफ़ी भी नहीं मिलती है। थोड़ा सा ध्यान से धीरे कीजिए, लेकिन आराम से कीजिए, सही से कीजिए। तो आपको सरसों तेल का भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। घी में बनाते हैं, मान लीजिए घी सबके बस की बात नहीं है, अगर गरीब भी कर रहे हैं, अमीर भी कर रहे हैं, हर तरीके का लोग कर रहे हैं, मिडिल क्लास के भी लोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए जिनके पास घी नहीं है वो रिफाइंड ऑयल है ना, सूर्यमुखी का तेल, मतलब उस प्रकार के भी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सरसों तेल इसमें वर्जित है, आपको नहीं बनानी चाहिए। तो ये हो गया, ये चीज़ें मतलब मैं बता दी आपको नहीं खानी है, जो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और फिर शाम को हम रोटी वगैरह जो ही आपको खाने का दिल करे वो सब खा लेते हैं। अगले दिन जो है खरना रहता है, तो उसमें भी पूरे दिन उपवास हमें रहना पड़ता है। तो और लौकी, इसमें एक चीज़ जो सबसे महत्व रखता है, क्या खानी चाहिए, चने की दाल और लौकी की बनी सब्जी, या चने की दाल की मतलब दाल भी आप बनाकर ज़रूर खाइए। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या खानी चाहिए, लौकी। लौकी का बहुत अधिक महत्व है। नहाए खाए के दिन आपको लौकी उस दिन ज़रूर खानी चाहिए। तो लौकी की सब्ज़ी बनाकर खा लीजिएगा, पहले ही खरीद कर रख लीजिए कि उस दिन आप भूलें ना। ध्यान से लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल वगैरह बनाकर घी में बनी हुई, मतलब जो ही सब्ज़ी और दाल वगैरह आप खा सकते हैं। ये भी हो गया। और उसके आगे आप शाम को अपना नॉर्मल जो ही खाते हैं वो सब खा सकते हैं। जो लंच है ना, उसी का मतलब दोपहर का जो भोजन है उसका बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। बहुत साफ़ सुथरा, मतलब साफ़ सफाई का सबसे अधिक छठ व्रत में ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। बच्चे वगैरह से भी थोड़ा सा बचा के रखिए। बाकी बच्चों का तो माफ़ी माता कर ही देती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको नहाए खाए के दिन से व्रत हमारा शुरू हो जाता है। तो पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, दूसरे दिन हमारा खरना रहता है, तीसरे दिन शाम का अर्घ रहता है, और चौथे दिन सुबह का अर्घ रहता है। तो ये 4 दिवसीय, ये जो छठ व्रत है ये 4 दिवसीय ये पर्व होता है, क्योंकि ये नहाए खाए से शुरू होता है, और ये सुबह का अर्घ जो चौथे दिन हम देते हैं सूर्य देव को, उसके बाद इसका समापन होता है। तो यही इसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, आशा करती हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए
खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए जय छठ मैया।